ये सावन के अंधे हैं, इन्हें है ना सन 2014 से पहले इन्हें कुछ नहीं दिख रहा था। भाई एक मिनट, बहुत बोल लिया, गरीबी भ्रष्टाचार सब कांग्रेस की देन, और जो आज हो रहा ना और जो होगा वो सब कांग्रेस की देन है। चाचा मेरी एक कहना है, आप तो बड़े बहकाए में आ गए, और आपका तो मेरे ख्याल से सांस भी कम है और मेरी भी सांस कम है। कम से कम जाने से पहले एक अच्छा काम कर जाओ। ये लोग बागों को भड़काने से बढ़िया है कि कम से कम एक बार देश के हित में किसी और पार्टी को भी वोट दे दो। और रह गए ना मोदी ना योगी ना राहुल, खाने को कोई नहीं देगा, तुम नौकरी करोगे, पर सच्चाई बोलने की ताकत रखो कि क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है। अगर ऐसे ही आंख मीच के बैठे रहोगे तो भाई ये देश बर्बाद, एक मिनट सुन लेना, देश बर्बाद हो जाएगा। और तुम जैसे लोग जिन्हें कहते हैं ना तजुर्बेकार, 60 साल के तो हो गए ना, जिन्हें तजुर्बेकार कहते हैं, वही लोग बाकी ऐसी बात करेंगे ना तो देश का तो बेड़ा गर्क हो रहा है। तो आप बताओ किसको बनाए, आप बताओ कौन है, बना दो, आप बताओ। ऐसी बात है तो मुझे तुम ही बनाओगे ना, तो मुझे बनाओ, आप बनाओ। हाँ मुझे बनाओ, अगर तुम ही बना दो तो आप बताओ। स्वच्छ हो, देश हित में हो, आपके विचार तो देश हित में हो। मोदी जी ने 10 साल में नहीं लूटा, मैं एक दिन में लूट दूंगा इतना, धीरे धीरे मैं एक बार ही लूटूंगा, खत्म कर दूंगा। अरे तो तुम कौन होते हो देश को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, मुझे बनाओ ना, तो मैं कह रहा हूँ मुझे बना दो। मैं कौन है, किसका नाम लो ना, नाम किसका? अपने आप ही बोल दिया, मोदी जी खुद अखबार में दिया बयान कि मेरे बराबर में राहुल है, अखबार में भी दिया है। और ये अनभागतक को पता ही नहीं कि कौन प्रधानमंत्री बने। राहुल के लिए खुद स्वीकार किया है मोदी कि हाँ मेरे बराबर में टक्कर देने के लिए प्रधानमंत्री है। अमित शाह सुनो, आज अगर इतना ही परफेक्ट होते राहुल गांधी और इतनी पुरानी कांग्रेस, 125 साल पुरानी कांग्रेस की दुर्दशा ये होती कि आज न्याय यात्रा सड़क पर निकालते। उन्होंने नफरत की दुकान में मोहब्बत की दुकान खोलने चले थे, वो दुकान उनकी बंद हो गई, वहाँ के सारे कस्टमर मोदी जी के पास चला है। अब उनके पास क्या बचा है? कुछ नहीं बचा है। जो उनके पास 52 सीटें हैं वो भी घट के 30 सीट पर आ जाएगी। अब आप जाना नहीं, जाने नहीं दूंगा, वो तुम्हारी नफरत की दुकान बंद हो गई। अब मुझे एक बात बता दो की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए राहुल गांधी सड़क पे चल दी है। नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलेगी और इन जैसे लोगों को भी हम मोहब्बत की दुकान में शामिल करेंगे। एक सवाल ये है कि विपक्ष बोल रहा है कि पहले मोदी जी बोले थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, अब 2024 आते आते 2 करोड़ से वो बोल रहे हैं कि 10 लाख नौकरियां देंगे। मैडम क्या बात करते हैं, उन्होंने कम से कम 20 करोड़ दिए हैं, रोजगार दिया। अब क्या करेंगे? इतना मुद्रा लोन के तरफ माध्यम से दिया, इतना मैडम अदानी ने दिया। ये है ना, मोदी जी इतना फेंकते हैं, उनके भगत इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं, बहुत लंबी लंबी फेंकने में सारे माहिर हैं। अरे देश की व्यवस्था देख के कहाँ है वो नौकरी, किधर दिए 20 करोड़ नौकरी? सबको चीफ सेक्रेटरी बना देगा अपने कार्यालय में मोदी, सबको अपने प्रधानमंत्री कार्यालय में चीफ सेक्रेटरी बना लेगा। जिसकी योग्यता है वो जा रहा है, सेना में जा रहा है, पुलिस में जा रहा है, हर क्षेत्र में जा रहा है। अब जिसकी हाँ हमें नौकरी जरूरत नहीं है, वैकेंसी कहाँ जाएंगे लोग? वैकेंसी ही नहीं है। वैकेंसी है बहुत है, जहाँ जिसके दिमाग है जा रहा है, जिसके नहीं है लोन लो, अपना काम करो, सबको सरकारी नौकरी दे देगा मोदी। ये कहाँ से टूटा है? 134 करोड़ जनता भी फेंक, वो तो फेंकू है, वो नेट पे चेक कर लेना। सबसे झूठा प्रधानमंत्री मोदी कहलाएगा, फेंकने वाला एक नंबर। मोदी के अलावा, मोदी के दाएं बाएं, मोदी के कोसों कोस तक हिंदुस्तान में एक भी लीडर मोदी के तरह प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है। एक बात बता देगा, कोई नहीं है। आ जाओ आगे, आगे आ जाओ, कितने साल आ जाओ, अरे मैं आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। तुम ये मेरे आगे एक सेकंड, दिल्ली शहर में कब आए आप? कहाँ से रहने वाले हो? कहाँ के पूछने वाले कौन हो? तुम कहाँ से? पहले तुम ही बताओ। आपने हमें रोक लिया, इसलिए हम पूछते हैं। तुमने हमें बोलने के लिए, पहले आप ही बता दो हम कहाँ। तो तुमने बोला है तो तभी तो बोलना, तो जवाब तो दो। पहले तुम जवाब दो। क्या जवाब दो? क्या जवाब? आपने हमें रोका है,
मैं तुम पीछे से बोले, मैं आगे आके बोलो, ये बोला मैं। और तुमने हमें जवाब देने के लिए बोला तो हमें पूछने नहीं चाहिए। हाँ तो पूछो कब आए दिल्ली के अंदर? वो बात छोड़ो ना, हम तब आए नहीं आए। तुम वो क्या चुप रहे हैं कि नीचे से? मैं पूछूं आपको, सवाल एक जवाब दो, जन्म कब लिया? पहला एक जवाब दो। नहीं, बात करो, जवाब का सवाल का जवाब वो नहीं है। बात करो, अब प्रश्न सवाल का जवाब पर्सनल नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा आई है, ये राजनीतिक बात आई है। बताए जो धर्म के नाम पे वोट देगा कभी हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और जो देश के नाम पे वोट देगा हमारा देश आगे बढ़ेगा। आज देश के नाम पर ही मोदी जी को वोट कर रहे हैं। जो देश आगे जा रहा है तो देश के नाम पे देश को आगे बढ़ा रहे हैं मोदी। उसी नाम पे मोदी 2014 में भी आए, 19 में भी आए, अब फिर 24 में भी आएंगे। कुछ नहीं होगा। मोदी जी अगर 2024 में आए तो उनके अंधभक्त लेके आएंगे, जो अंधभक्त नहीं होगा वो नहीं लेके आएगा मोदी को। अंधभक्त हम लेके आएंगे भाई, हम लेके आएंगे। क्या काम पसंद आया आपको? कांग्रेस काम गिनवाइए, क्या? काम गिनवाइए, क्या काम कितने गिनोगे आप? हाँ बेटा, उज्ज्वला योजना, शौचालय योजना, ये सब क्या है? काम नहीं है क्या है? जनधन योजना और क्या दूसरी सरकार जो आएगी वो अपने घर से निकाल के करेगी क्या मेरे भाई? लग रहा है, लेकिन खाया कितना मोदी ने? किस चीज का जवाब नहीं पता ना भाई, वो सवाल भी मत किया करो। मोदी जी कितनी बार बाहर गए? मोदी जी कितनी बार देशों में गए? और बाहर के जो इनके पिताजी है G20 के अंदर, उसका क्या? वो पैसा किससे भरा गया? 2-2 लाख रुपए की पानी की बोतल किसने दी? तो उससे विश्व के लोग जो आके इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ, एक से एक कंपनी आई है, किसके बोले? G20 से आया है। और इनको पता नहीं क्या होती है G20, इनको क्या लेना देना देश से? भाई साहब कह रहे हैं 2-2 लाख की पानी की बोतल। भाई कौन 2 लाख की पानी की बोतल खरीदता है भाई? हम तो 20 के खरीदते हैं। कौन खरीदता है 2 लाख की पानी की बोतल? लेकिन जिस होटल में, जिस रेस्टोरेंट में उन लोगों की मीटिंग हुई, पार्टी हुई, उसमें 2-2 लाख रुपए की पानी की बोतल ही जाएंगी। उसकी बात उन्होंने बाहर से तो बुलाया है। उसकी बात कर रहा हूं। मेरी बात सुनिए, 18 साहब मेरी सुनिए, हम 100 रुपए का रोटी खाने के लिए सोचते हैं, किसी का 18,000 का प्लेट लग रहा है, 1 लाख रुपए का प्लेट लग रहा है। खाने का डिश लग रहा है 1 लाख रुपए का। ब्रेकफास्ट होता है 5 लाख। किसी भाई जी वो बैठे हैं अभी गद्दी पे, उसका जब लगता है ना मेन टेबल, तो कभी उसका वीडियो देखे थे हमने, सारे प्रकार का लगा था, उसमें कम से कम 2.5 लाख रुपए का खर्चा था मैनेजमेंट का ब्रेकफास्ट में। जो विदेश से आएंगे उसको खाना नहीं खिलाएगा, जो सम्मान नहीं करेगा। G20 हुई थी किस लिए? देश की शान जो देख के गया है, और विश्व में आज G20 से डंका बज रही है मोदी जी का। इन्हें क्या पता इनको जो देश की डंका कहाँ बज रहा है? इन्हें तो यहाँ करके मोदी जी को गाली देना, कुछ नहीं होता इन सब से। इसलिए भैया कहाँ गया? दिख रहा है? दिख नहीं रहा? कह रहा है भाई मोदी बोल रहे थे योगी और विदेश का परिक्रमा कीजिए। इंडिया एक इंडिया हमारी संस्कृति देश है, वो संस्कृति हमारी बेच के विदेश में आ रहे हैं और विदेश की नकल हमारे पास में ला रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है हमारे लिए। हमें जो, मेरी बात सुनिए, जो हम विदेश की तुलना कर रहे हैं, विदेश से हमें तुलना करना नहीं है, हमें कंप्रोमाइज करना है यहाँ का, इंडिया का संस्कृति में, यहाँ की परंपरा में। हमें विदेश से किसी से तुलना नहीं करना है, हमें अपने देखना है हमारा घर कहाँ सुरक्षित है, हम कितना स्ट्रांग है। हम विदेश का तुलना कर रहे हैं, वो तो वहाँ ऐसा कर रहा है। मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, आप एक लेडीज हो, वो हम नहीं बोलना चाहते हैं, आप भी समझदार हो, तो हम उसका तुलना नहीं कर सकते बाहर कंट्री से। हम अपनी परंपरा को देखेंगे। मोदी की सरकार से ज्यादा सुरक्षित थी क्या कोई सरकार? ये बताओ आप मेरे को। आज 7वीं में आ सकती थी भारत, आज के डेट में 5वीं होगी शायद, या तीसरी और ऊपर ही आई होगी, नीचे नहीं गई होगी। ये क्या है? कर्जा भी तो बढ़ा है, कर्जा भी कह रहा हूँ, कर्जा भी तो बढ़ गया है 205 लाख करोड़। कहीं नहीं विकास भी तो हुआ है। कहाँ? IMF वालों ने चेतावनी दे दिया है। हो जाएगा, सब मैनेज हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा मैनेज। देखिए काम हो रहा है तो कर्जा तो बढ़ेगा। आज कांग्रेस कर रही है अपने गठबंधनों से। कांग्रेस का एक ही कहना है कि अगर तुम हमको न चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी, क्योंकि अगर मुश्किल तुम्हारा बढ़ने वाला है। मोदी जी 24 में आएंगे, जितने तुमने 54-50 साल से देश को लूटे हो, लुटवाए हो, खाए हो, खिलाए हो, सबको जेल जाना पड़ेगा। मोदी जी आएंगे, एक एक पैसा इन सब गठबंधनियों से लेके, इन बेईमानों से लेके, देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को, देश के रेलवे को, देश के हवाई जहाज को, एयरपोर्ट को, सब देश में लगाता। मोदी जी 1 रुपए का घोटाला किया हो तो कोई बता दे, इसलिए कुछ नहीं होने वाला इन लोगों। मेरी बात सुनिए, जो घर का मालिक, मैं
मेरे 5 बच्चे हैं और 5 साल में फिदार रहूं बाहर, तो मेरे बच्चे को कभी हम तो देखा ही नहीं। अगला तो सोचेगा भगोड़ा हो गया। 5 साल तो विदेश में नाचता रहा, ये दुनिया को क्या देगा। 5 साल में ये 4 साल निकाल लिया, कोई काम नहीं किया। दिल्ली में कौन सा विकास कर दिया। आज उसी के बदौलत आज जो विदेश घूमे मोदी जी, जो विदेश घूमे हैं, उसी के बदौलत हिंदुस्तान आज चांद पे पहुंचा है। आज हिंदुस्तान चांद पे पहुंचा है, सूर्य पे पहुंचा है, और पाकिस्तान कटोरा लेके भीख मांग रहा है मोदी जी के विदेश नीति पर। ये क्या जाने विदेश नीति क्या होती है या विदेश में घूमने का फल क्या होता है, इन्हें क्या पता। आज उसी के बल पे आज हिंदुस्तान के आगे पाकिस्तान को फल पता है। इसके पहले 60 साल में इनको टीका नहीं लगा था, अभी 9 साल में इसको मोदी टीका लगा है, इसके लिए इसको फल का पता, नॉलेज हो गया। हाँ, सेब संतरा हो गया। आज से पहले जो हिंदुस्तान के हिंदू था वो दब के रहता था, टीका नहीं लगाना चाहता था, धर्म यात्रा नहीं निकालना चाहता था। आज मोदी जी के आने के बाद सब स्वतंत्र हुआ है। लग रहा है जो अब आज आजादी मिली है। ये जो सनातन को मानने वाले हैं वो कभी मोदी को विरोध नहीं करेंगे। सनातन को जो नहीं मानते, जो टीके लगे उसका कोई सर्टिफिकेट है तेरे पास?